एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 जिसका एक्सरसाइज आज 4.1 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है और इसमें यहाँ पे टोटल 8 प्रश्न दिया है, यानी पहला को 8 प्रश्न दिया है। तो हमने पहला प्रश्न अभी देखेंगे। x प्लस 1 के स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, इस तरह से प्रश्न दिया है। चलिए इसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि x प्लस 1 की ये होल स्क्वायर है ना। तो इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। तो अब इसको पर तोड़ेंगे, लेकिन इससे पहले तो जान लीजिए ये जो x है ना, इसको आप a मान सकते हैं और इसको b। ठीक है, अब a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 गुने a का मान हो जाएगा x गुने b का मान हो जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक, इसको आप हटा सकते हैं। बराबर है तो बराबर 2 है जो x के साथ गुना करेगा एक बार और एक बार गुना करेगा -3 के साथ। चलिए गुना करवाते हैं। 2 में x से गुना तो 2x माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है तो माइनस होगा, 3 दूना 6। ठीक है, क्योंकि ये 2 के आगे कुछ नहीं तो क्या था प्लस, और ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, जो हमने यहाँ लिखा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 2 में x से गुना और फिर 1 से गुना, तो ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा बराबर 2x माइनस 6, है ना। अब इसको ये सबको ये साइड खींच लेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये भी 2x है ना, बराबर टू साइड है पर खींच लेंगे, तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 और यहाँ पे प्लस इसको खींच लीजिए 6 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे देखिए प्लस में 2 है और ये माइनस में 2 है, तो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। जब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, यह केवल प्लस 6 7 बराबर क्या होगा 0। तो हम कह सकते हैं कि अतः यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि जिसका अधिकतम घात 2 होता है वही द्विघात समीकरण कहलाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है आंसर। चलिए आसान में तो उतार सकते हैं। पहला का ही ये दूसरा क्वेश्चन है। दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स, इस तरह से दिया है दूसरा क्वेश्चन, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो आप इसे केवल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, -2x लिख लीजिए। ठीक है, अब सुनिए ये जो -2 है ना, तो एक बार गुना करेगा ये 3 के साथ और एक बार गुना करेगा -x के साथ। चलिए गुना करवाते हैं। तो यहाँ पे बराबर तो लिखे करेंगे और -2 है, जब 3 के साथ गुना करेगा तो 3 दूना 6 यानी, और यहाँ पे माइनस है प्लस है माइनस प्लस माइनस 6। अब देखिए यहाँ पे माइनस है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 में x से तो 2x, दिक्कत है ना। अब इसको खींच लीजिए इस साइड, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको खींच लीजिए
तो यहाँ पे -2x हो जाएगा और इसको भी खींच लीजिए यानी +6 बराबर 0, क्योंकि ये इस साइड आएगा तो माइनस का चिन्ह है प्लस में हो गया, ये भी ये साइड आया तो प्लस का चिन्ह था किस में हो गया माइनस में। बढ़ते हैं आगे, तो x² ये दोनों का हो जाएगा जुट जाएगा तो -4x और +6 बराबर 0। देखिए तो इसका अधिकतम घात कितना है तो 2 है, तो कह सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है। लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए इस तरह से क्या आता है आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए पहला का ही तीसरा प्रश्न है वो इस रूप में दिया है, लिखा है x-2 और इंटू x+1 बराबर x-1 और यहाँ पे x+3 इस तरह से दिया है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए ये जो दे रखा है ना, तो x से पहले x में गुना होगा, यानी ये x इसको 7 गुना करेगा और दोबारा यही x ये 1 के साथ गुना करेगा। ठीक, पहले गुना करवाइए तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा यानी x² और इसको 7 गुना करेगा यानी ये भी प्लस है, यही प्लस है, प्लस 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 होता है और 1 में x से गुना यानी x। चलिए ये x ये दोनों के साथ गुना कर लिया। ठीक, अब गुना करवाते हैं जो है -2, ये -2 गुना करेगा एक बार किसको से x से और यही गुना करेगा एक बार +1 से। चलिए गुना करवाते हैं, तो लिखेंगे ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस और 2 में x से तो 2x हो जाएगा और सुनिए प्लस है माइनस है तो माइनस 2 में 1 से यानी 1 हो जाए 2 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। यही हाल यहाँ भी करेंगे, x में गुना होगा x से और यही x गुना करेगा 3 से। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं एक बार, तो x स्क्वायर और यहाँ पे देखिए x में 3 से प्लस 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 ही होगा +3x हो जाएगा। अब सुनिए यहाँ पे ये गुना करेगा -1 है जो गुना करेगा किसको 7 x से और यही गुना करेगा किसको से 3 से। चलिए गुना करवाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और ये प्लस माइनस होगा 1 में x से यानी x, उसके बाद माइनस प्लस माइनस और 3 में x यानी 3। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो x²। अब देखिए यहाँ पे -2 और यहाँ पे x यानी -2x। अब देखिए यहाँ पे x² तो लिख देंगे और ये दोनों का जाति मिलता है यानी 2x है माइनस में ये प्लस में, इसमें से ये घटा लेगा तो केवल बचेगा -x और यहाँ पे -2 बराबर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x² है तो x² लिखेंगे और ये 3x में से एक घट जाएगा तो बचेगा +2x और यहाँ पे -3। ठीक है, अब सबको ये साइड ले आएंगे और नहीं तो आप यहाँ से x² से x² काट सकते हैं, इसको से आप इसको काट दीजिए। क्यों? क्योंकि बराबर के में है ना। अब यहाँ पे इसको खींच लीजिए यानी -x, उस साइड से इसको लाइएगा तो हो जाएगा -2x, ये है -2 आप लिखिए
उसको ही पट्टी कर दीजिए, यानी +3। ये साइड कुछ नहीं बचा तो 0 लिखा गया है ना। अब देखिए इसको साथ इससे संबंध बनता है, यानी 2 - 3x और यहाँ पे 3 में से 2 घट गया तो बचा कितना, +1 बराबर 0। देखिए तो इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है। कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। क्या ये द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा। तो लिखिएगा अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से यह द्विघात समीकरण नहीं आता है। चलिए उतार सकते हैं आप। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, x - 3 × 2x + 1 बराबर x × x + 5। इस तरह से प्रश्न दिया है ना। तो अब देखिए इसको हल करते हैं। ये जो x देख रहे हैं, ये एक बार गुना करेगा इसको 7 और एक बार गुना करेगा इसको 7। चलिए गुना करवा लेते हैं। 2 में x से तो 2x² होगा, यानी 2x² हो गया, ठीक है। और यही x गुना करेगा 1 से, प्लस 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 होता है, और x से गुना करेगा 1 में, यानी x, ठीक। अब सुनिए, यानी ये x है जो ये दोनों ही गुना कर चुका है। अब गुना करवाते हैं -3 से 2x में, फिर करवाएंगे -3 से 1 में। चलिए गुना करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि -3 है, ये 2 से गुना करेगा तो ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 2 में 3 से, यानी 3 दूना 6, x है तो x है। ये इसको 7 गुना करेगा, माइनस प्लस माइनस, 3 में x है यानी 3, बराबर है तो बराबर। यहाँ पे देखिए ये x है, वह एक बार गुना करेगा ये x से, और यही x गुना करेगा 5 से। चलिए यहाँ पे गुना करवाते हैं। तो x में x से, यानी x² हो जाएगा, ये x² और हो गया प्लस, और ये भी प्लस प्लस, 5 में x से 5x, ठीक है। अब क्या कीजिए ना कि एक बार इसको सुधार कर लिख सकते हैं आप, यानी 2x² और ये 6 है प्लस ना, सॉरी ये 6 है माइनस में और ये है प्लस में, इसमें से एक हटा लीजिए, यानी हो जाएगा -5x -3 बराबर, ये हो जाएगा x² प्लस 5x। इसको ये साइड सबको खींच लीजिए, यानी 2x² -x²। अब देखिए -5x, इसको इस साइड लाइए तो -5x, ये -3 और बराबर क्या हो गया 0। ये 2x² में से एक x² घट जाता है तो बचेगा x²। याद देखिए ये भी 5x है माइनस में, ये 5x है माइनस में, तो ये दोनों जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा क्या, माइनस का। 5 और 5 10x -3 बराबर 0। देखिए तो इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो कह सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। आंसर। चलिए दिक्कत नहीं ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता 2x - 1 × x - 3 बराबर x + 5 × x - 1, ठीक। यहाँ पे x - 1 है, x - 1।
देखिए देख सकते हैं कि 2x है वह गुना करेगा x से, और यही 2x गुना करेगा -3 से। चलिए गुना करवाते हैं। तो लिखेंगे 2 में x है ना, यानी 2x² हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6x हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये गुना करेगा इसको साथ, तो माइनस प्लस माइनस x में 1 से यानी x, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 में x से यानी 3 बराबर। अब देखिए इसको से इसको साथ गुना कीजिए, यानी x² माइनस x, इसको साथ करवाइए तो प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये 2x² है, तो लिखिए 2x²। ये दोनों का संबंध मिलता है, यानी 6 और ये कितना हो जाएगा 7, दोनों माइनस में है जुट जाएगा, यानी -7x प्लस 3 बराबर। यहाँ पे देखिए x² और ये दोनों का संबंध मिलता है, 5 है प्लस में, ये x है जो माइनस में है, इसमें से घटा लेगा, यानी बचेगा 4x, यानी प्लस 4x और -5। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबको वो साइड वाला ये साइड कर लीजिए, तो 2x² इसको ये साइड करेंगे ना तो -x² हो जाएगा। ये देखिए -7x है, और इसको ये साइड खींचिए तो -4x भी हो जाएगा। ये प्लस 3 लिखिए, उसको ये साइड लाइएगा ना तो +5 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी +5 बराबर 0। अब देखिए 2x² है ना, उसको में से एक घटा लीजिए, यानी बचेगा केवल x²। ये देखिए ये माइनस में है और ये माइनस में, दोनों माइनस में है, तो 7 4 11 यानी -11x, और देखिए प्लस 5 3 8, 5 3 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसका अधिकतम घात कितना है 2, आप लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे देखिए छठा, ये पहला को छठा क्वेश्चन है, दिया गया है x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ पे दिया है x - 2 के होल स्क्वायर। देख सकते हैं, तो क्या करना है, इसको जो है उसको छोड़ दीजिए, यानी x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, ये देखिए a - b के होल स्क्वायर पर ही टूटेगा, यानी a - b के होल स्क्वायर पर होता है a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। अब देखिए a² यानी इसको मन में क्या मानना है a, तो x² माइनस 2 गुने x गुने 2 प्लस 2 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। बढ़ते हैं आगे, तो x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ पे x² और ये देखिए माइनस में 2 दूना 4, -4x प्लस 2 दूना 4, इसको से ये इसको काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि बराबर के रूप में है। अब इसको लिख लीजिए 3x प्लस 1, उसको ये साइड लाइए प्लस 4x, इसको इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस होगा माइनस में, बराबर क्या होगा 0।
आगे बढ़ते हैं तो 3 और 4 7x और ये माइनस में है, ये प्लस में है, यानी -3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण होगा? तो नहीं, क्योंकि अधिकतम घात तो नहीं है। तो लिखिएगा अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। आंसर। चलिए आप उतार सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर पहला का 7वां दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहला का 7वां देखिए, दिया गया है x+2 के होल क्यूब, x+2 के होल क्यूब बराबर 2x इंटू x² - 1। इस तरह से प्रश्न दे रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है x+2 के यहाँ पे होल क्यूब दिया है, यानी हमको a+b के होल क्यूब पर तोड़ना पड़ेगा। तो a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये फार्मूला होता है। चलिए इस पे मान रखते हैं a³। तो यहाँ पे समझना कि a जो होगा वो क्या होगा, x होगा, और b जो होगा 2 होगा। तो लिखना है a³ यानी x का क्यूब प्लस b³ यानी 2 का क्यूब प्लस 3 गुने a² यानी x का स्क्वायर गुने b यानी 2 प्लस है तो प्लस 3 गुने a का मान है x और गुने b² यानी 2 के स्क्वायर बराबर है तो बराबर। अब इसको से इसको में गुना करवाइए, 2x में x² से यानी 2x³ हो जाएगा, 2x³। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस होगा और 2 में x है यानी 2x। बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे तो x³ लिखेंगे। अब इसको यहाँ से यहाँ तक है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक नहीं, सॉरी पहले इसको देख लीजिए। तो 2 का क्यूब यानी 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितना होता है 8। आप यहाँ लिख सकते हैं प्लस 8 प्लस यहाँ से देखिए यहाँ तक सब गुना का संबंध है, यानी 3 दूना 6, 3 दूना 6 और x² हो जाएगा प्लस, इसको आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी इसको लिखिएगा 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना 2, 2 दूना 4 और 4 तिया 12 यानी 12x बराबर यहाँ पे 2 के पावर क्यूब और यहाँ पे बराबर 2x³ - 2x। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको सही से कर लीजिए। तो x³ और देखिए प्लस 6x² प्लस 12x और प्लस में हो जाएगा 8 बराबर 2x³ - 2x। सबको यह साइड लाइए। तो यहाँ पे x³ इसका जाति का वो साइड है उसको भी खींच लीजिए, माइनस 2x³ प्लस 6x² इसका जाति के ऊपर है नहीं है, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए प्लस 12x, तो
इसको इस साइड लाइए, प्लस 2x, ये 8 को लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे 2x³ है माइनस में और x³ है प्लस में, यानी 1x³ है। इसको में से घटाइए, यानी बचेगा -x³ और प्लस 6x²। ये 12 दूनी कितना हो जाएगा 14, 14x प्लस 8 बराबर 0 हो गया ना। क्या ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि अधिकतम घात कितना है इसका 3, हमको चाहिए कितना 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 8वां देखते हैं। नंबर पहला का 8वां कहता है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 के होल क्यूब। ऐसा प्रश्न दिया है, ध्यान देंगे यहाँ पे। यह है, इसको जम के तुम लिख लीजिए, यानी x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर। अब देखिए इसके लिए फार्मूला होगा, यानी a माइनस बी के होल क्यूब के लिए a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। इस तरह से फार्मूला होते हैं। तो चलिए इस फार्मूले पर हमें क्या करता है, बैठा लेता है। तो ये देखिए a³ मन में सोचना है कि ये a है और ये b है। तो a के लिए x, यानी x³ माइनस यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा और माइनस 3 गुने a² ना, यानी x² गुने b² प्लस 3 गुने x गुने b², यानी 2 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर ये x³ हो जाएगा माइनस ये 2 के क्यूब, 2 का क्यूब यानी 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 दूनी 8, यानी यहाँ पर हम 8 लिख सकते हैं, माइनस 3 दूना 6, 6x² प्लस यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना 2, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, यानी 12x होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसको लिखेंगे x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, इसको लिखिए x³ और जिसका पावर ज़्यादा रहता ना वो पहले लिखा था, इसका पावर ज़्यादा है इसलिए इसको पहले लिखिए, यानी माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8। अब सबको क्या कीजिए ना कि ये साइड खींच लीजिए, लेकिन उसको से पहले देख सकते हैं आप ये x³ यहाँ भी है, x³ यहाँ भी है, इसको आप काट भी सकते हैं, यानी x³ से x³ क्या हो गया खत्म। जब खत्म हो गया इसको से इसको ये खत्म हो गया तो लिखेंगे माइनस 4x² और देखिए x² वाला यहाँ भी ना है, इसको ये साइड खींच लीजिए, यानी माइनस में है, ये साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस 6x² और देखिए माइनस x है, वह साइड 12 है ना, तो यहाँ पर इसको साइड खींच लीजिए, यानी माइनस 12x प्लस में 1, उस साइड से 8 लाइएगा ना, यानी प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 6 प्लस वाला है, 4 माइनस वाला है, घट जाएंगे तो हो जाएंगे 2x²। ये और ये दोनों का संबंध एक है, लेकिन देखिए चिन्ह माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो 12x 13 माइनस 13x और सुनिए 8x 9, यानी प्लस 9। देखिए तो अधिकतम घात कितना है, तो 2 है, तो हम कह सकते हैं
अतः यह द्विघात समीकरण है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है। इस तरह से आंसर। ये पहला का टोटल 8 प्रश्न थे, 8 के 8 हमने क्या कर दिया, हल कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि दूसरा में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग का लाना है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा का पहला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है। क्षेत्र का जो लंबाई है ना, चौड़ाई के दोगुना से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि कोई आयत है, तो मान लेते हैं कि यह आयत है, इसका ए बी सी और डी, ये चारों शीर्ष है ए बी सी डी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहता है ना कि चौड़ाई जो है लंबाई के जो लंबाई है ना चौड़ाई के दोगुना से एक अधिक है। यानी किसको से तुलना किया है, तो वह चौड़ाई से तुलना किया है। लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुना से अधिक है। यानी हम कह सकते हैं कि माना कि आयत का चौड़ाई x मीटर है। माना कि आयत की चौड़ाई x मीटर है। ध्यान देंगे, हमने चौड़ाई को माना इसलिए ताकि उसने तुलना किया चौड़ाई से। तो यहाँ पे देख लीजिए चौड़ाई को हमने x मान दिया। तो लंबाई की बात करेंगे। लंबाई का कहा था, चौड़ाई के दुगना से एक अधिक। चौड़ाई की दुगना, यानी चौड़ाई में हमसे क्या करेंगे, इसको में दुगना कर देंगे। यानी चौड़ाई x है, उसमें 2 से गुना और उसमें भी एक और जोड़ देंगे, यानी 2x + 1 है समझ में। तो इसको लिखेंगे लंबाई बराबर 2x + 1 हो गया। यानी चौड़ाई हो गया x, लंबाई हो गया 2x + 1। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुना से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, यानी आयत का क्षेत्रफल। फार्मूला का होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, लंबाई का मान कितना लाए हैं, तो लाए हैं x 2x + 1। ये 2x + 1 है क्या, लंबाई। यहाँ पर लिख सकते हैं। और आयत का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 528। तो 528 बराबर 2x + 1, ये क्या है, तो लंबाई है, गुण 2x + 1 गुण चौड़ाई के मान बता सकते हैं x। अब देखिए, तो लिखेंगे आगे 528 बराबर, इसमें इससे गुना करवाइए, यानी x में गुना करेगा 2x से, तो 2x² प्लस x में 1 से यानी x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² + x बराबर 528 हो गया। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2x² + x, 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। तो इसी रूप में लाने के लिए कह रहा था। ये देखिए तो द्विघात समीकरण के रूप में है ना, वहाँ पे हेडिंग में देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए क्या, आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। यह है जो 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, ऐसा प्रश्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। जैसे एक के बाद दो, ये क्रमागत हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में पहला संख्या x है, तथा दूसरा संख्या, इसको से एक बड़ा ना, यानी x+1। क्रमागत मतलब यही ना होता, एक से एक बड़ा। जैसे मान लो कि 2 है क्रमागत, तो 2 के बाद क्या होगा? 3। एक जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे x माना है, तो x में क्या कर दिया? एक जोड़ दिया। अब सुनिए, कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी गुणा करता है तो 306 आता है। तो लिखेंगे बाय क्वेश्चन प्रश्न अनुसार गुणा करता है, यानी x इंटू x+1 बराबर 306। आ रहा समझ में? पहली संख्या ये रहा, दूसरी संख्या ये रहा, दोनों गुना करेगा, कितना आएगा? 306। यानी इसको से इसको में गुना करेंगे तो x², x करेगा 1 से गुना, यानी प्लस x बराबर 306। खींच लेंगे तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। इसी के रूप में लाना था, यानी यह द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कहे का मतलब कि जो रोहन लड़का है उससे उसकी माँ 26 वर्ष क्या है? बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। यानी ये दोनों के आयु का जो गुणनफल होगा 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो रोहन की क्या करना है? वर्तमान आयु ज्ञात करनी है ना। तो लिखेंगे माना कि, पहले तो वर्तमान आयु मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना कि रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष है। तो माँ का आयु क्या होगा? तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो माँ का आयु यानी x+26। ध्यान दीजिएगा, जो उम्र है रोहन से तुलना किया गया है कि रोहन की उम्र से माँ का उम्र 26 वर्ष ज़्यादा है ना। यानी 26 वर्ष बड़ी है कौन? माँ। अब सुनेंगे, उसने कहता है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद 360 होता है। तो 3 वर्ष आज वर्तमान आयु है रोहन का x, तो 3 वर्ष क्या होगा? यानी इसमें 3 वर्ष बढ़ेगी, है ना। जैसे मान लेते हैं कि आज मेरा उम्र है, मान लेते हैं कि 30 वर्ष, एक बात मतलब, तो 3 वर्ष क्या होगा? 3 जुड़ जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा? 33 वर्ष। आ रहा समझ में? तो उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान देंगे कि 3 वर्ष बाद जैसी बात करता है तो इसमें 3 का करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 3 वर्ष बाद रोहन का आयु, 3 वर्ष बाद
रोहन की आयु, रोहन की आयु, तो क्या होगा, तो x प्लस 3 हो जाएगा, होगा ना, यानी x प्लस 3, ठीक, x प्लस 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 वर्ष बाद, क्योंकि माँ भी ना बढ़ेगी, जब रोहन बढ़ेगा तो माँ भी बढ़ेगी, तो 3 वर्ष बाद माँ का आयु, माँ की आयु, यानी इसमें भी होगा, तो माँ की आयु क्या है वर्तमान में, यानी x प्लस 26 प्लस 3, इसको कर लीजिए, यानी इसको आगे बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा ना। का गुणनफल की बात किया ना, यानी इसको गुना करना पड़ेगा, तो 360 आएगा। तो देखिए यहाँ पे का गुणनफल। अब लिखेंगे बाय क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न कहता है ना कि ये दोनों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, 360 होगा, यानी रोहन का आयु और माँ की आयु का गुणनफल 360 होगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं। रोहन के लिए क्या लिखेंगे, x प्लस 3, यानी x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 बराबर होगा कितना, 360। आ रहा समझ में। अब ये 360 होगा, तो सुनिए, इसको से इसको में गुना कीजिए, इसी से इसमें गुना कीजिए, है ना, यानी x गुना करेगा एक बार x से ही, और यही x गुना करेगा इसको से ही। तो पहले गुना कीजिए x में x से, तो हो जाएगा x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर, ठीक, और प्लस हो जाएगा 29x। अब इसको इसमें करवाइए, तो प्लस इसको इसमें कीजिएगा ना, तो प्लस 3x और प्लस 29 में 3 से गुना, 9 × 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 87 बराबर 360 हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे x स्क्वायर और प्लस ये दोनों को जोड़ लीजिए, 29 3 कितना हो जाएगा, 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0 होगा ना, बराबर 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 32x और यहाँ पे माइनस, इसमें से इस घटेगा, यानी 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, ये 5 में से 8 नहीं घटेगा, तो ये 15 में से 8 घटेगा 7, ये बचेगा 2, सॉरी, बराबर 0 आंसर। तो इस प्रकार इसका आंसर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा कहता है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं समान चाल से चलता है तो ठीक ठाक, लेकिन जैसे ही 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है तो क्या करता है, 3 घंटा समय ज़्यादा लगता है ना। तो लिखिए माना कि रेलगाड़ी का समान चाल, इसको लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। आप देखिए तो यहाँ पे कहता 8 किलोमीटर प्रति घंटा,
चाल को क्या करता है, कम करता है। लेकिन इससे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कितना दूरी तय करना है, 480। तो लिखिए 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी बट्टा चाल होता है। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी है कितना, 480। तो लिखेंगे 480 बट्टा समय कितना चल रहा है, x, यानी x चल रहा है। ये हो गया। अब कहता है यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, चाल को क्या करना है, कम कर देना है। तो यहाँ पे तो अब लिखेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल द्वारा लिया गया समय, चाल द्वारा 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, क्या होगा, इसमें भी दूरी बट्टा चाल चलेगा, इसमें फॉर्मूला क्या चलेगा, दूरी बट्टा चाल। यानी दूरी कितना, 480 बट्टा, लेकिन चाल क्या कर रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम न हो रहा है, यानी x माइनस 8। इस तरह से चाल एक समान क्या है, x है, उसमें से क्या करना, हमको 8 कम करना है, यानी x में से माइनस क्या कर दिया, 8। अब देखिए समय का कर रहा है ना कि 3 घंटा ये ज़्यादा ले रहा है, कौन, जो 8 किलोमीटर कम से चल रहा है जे। तो यहाँ पे ये भी हमने निकाला है तो समय बराबर निकाला है, ये भी निकाला है समय बराबर निकाला है। तो देखिए ज़्यादा समय तो ये लिया और कम समय ये लिया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पता है क्या, इतना माइनस उतना, याद लीजिए, यानी 480 बट्टा x माइनस 8, क्योंकि ये कम स्पीड चला था, माइनस अगर उसको हम घटा देते हैं ज़्यादा स्पीड वाला, तो क्या बचता है, 3 घंटा समय बच जाता है ना। तो कहता है कि 3 घंटे अधिक समय लेते हैं, कौन, ये, यानी इसको में से ये घटेगा तो 3 घंटा ज़्यादा समय लगेगा। अब इसी को क्या करना है, हल करना है। चलिए इसको पहले हमने एलसीएम लेता है, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, इसको से ये खत्म, ये गुना कर लेगा, यानी 480 x माइनस, इसको से ये खत्म, ये गुना करेगा 480 इंटू एक्स माइनस 8, 480 बराबर क्या हो गया, 3। 480 x माइनस, इसमें से गुना कीजिए तो 480 x माइनस, इसमें इससे गुना होगा तो पहले तो 0 हो जाएगा, 8 64 के 4 बचा 6, 8 चौका 32, अब 32 6 38 बट्टा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर क्या होगा, 3। आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा, इसको से ये आप काट सकते हैं क्योंकि प्लस में है और ये माइनस में है, कट गया। अब देखिए क्या बचेगा, तो ये बचेगा, तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे एक बार लिखिए, माइनस 3840 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 बट्टा 1। तिरछा तिरछी गुना कीजिए और नहीं तो ऐसे लिखिए, चलिए इसे कॉमन में लिख दिए, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर ये क्या होगा, माइनस 3840।
इसको 3 को वो साइड भेज दीजिए, ये 3 को जब वो साइड भेजिएगा तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर माइनस 38 40/3 1280 में तो कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस माइनस में लिया इक्वल प्लस 1280 बराबर 0, इसी रूप में लाना था आंसर। चलिए एक बार अच्छा से देख करके उतार लीजिए। देखिए यहाँ से, इसके बाद वहाँ उतारिएगा।